लखनऊ का अंबेडकर परिवर्तन सामाजिक स्थल। और यहाँ पर हम आए हैं। यहाँ सामने टिकट काउंटर है। यहाँ देखते हैं कि क्या टिकट का रेट है, कितना का लगता है टिकट। यहाँ घूमना बहुत ज़रूरी था, इसलिए सोचे कि कम से कम ये तो घूम लेते हैं लखनऊ में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल was dedicated to the nation by Mistress Mayawati, Honorable Chief Minister, Uttar Pradesh on Wednesday, January 15, 2003। इतना विस्तृत ये परिवर्तन स्थल है कि चारों तरफ घूमना जैसे बड़ा मुश्किल काम है। हर तरफ कुछ न कुछ विशेष है और ज़्यादातर अगर जब कहें देखें तो हाथी ही हाथी है। पूरे पार्क में हाथी है। बाबा साहब तो हैं ही। परिवर्तन यहाँ दिखता है। सही नाम है कि ये सामाजिक परिवर्तन स्थल है। किस तरह से बदलाव हो गया कि एक तरफ जहाँ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, यहाँ पर बौद्ध से संबंधित चीज़ें हैं और जीरो हिंदू है। तो ये तो परिवर्तन है और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये स्तंभ है ऊपर में हाथी का सूंड तरह से बनाया हुआ है। बहुत मज़ेदार है, भव्य है। यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं उसका ये विस्तृत खाका है कि एक नंबर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक है, ये पीछे है उस तरफ। और दूसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय। संग्रहालय में कुछ चीज़ें होंगी जैसे कि राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज हैं, उनके बारे में है। श्री नारायणा गुरु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम जी। और दूसरे भवन के अंदर तथागत गौतम बुद्ध, संत कबीर दास, संत रविदास, गुरु घासीदास, श्री बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा की संगमरमर की 18 फीट ऊंची प्रतिमाएं स्थापित हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन गैलरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक प्रतिबिंब स्थल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक दृश्य स्थल। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी और हम देखेंगे। सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन मुख्य परिसर स्थल है। इसमें क्या क्या है ये देखिए। ये बाबा साहब और इसी के जस्ट बगल में है ये बाबा साहब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सौंपते हुए। और यहाँ पर बाबा साहब संविधान लिख रहे हैं। ये बाबा साहब का परिवार है। ये बाबा साहब का परिवर्तन है। बाबा साहब और एक भिक्षुक, इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये ऐतिहासिक चीज़ है तो याद रहना चाहिए। ये एक तरह से सबूत है कि बाबा साहब अंबेडकर की विरासत को आगे बढ़ाने का काम मान्यवर कांशीराम साहब और बहन मायावती ने किया है। ये तो हकीकत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक का लोकार्पण सुश्री मायावती, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा बुधवार दिनांक 15 जनवरी 2003 को किया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक का शिलान्यास माननीय सुश्री मायावती, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा दिनांक 15 अगस्त 1995 को संपन्न हुआ। लखनऊ विकास प्राधिकरण। तो 95 में काम शुरू हुआ, 2003 में ये मुकम्मल हुआ, पूरा हुआ। बाबा साहब के साथ थोड़ा मैं भी आ जाऊं तो बेहतर रहेगा। परिवर्तन का कई स्तर होता है और वो स्तर यहाँ पर चढ़ते उतरते इन सीढ़ियों से पता चलेगा कि क्या परिवर्तन हो रहा है। और ये सीढ़ी केवल स्थूल नहीं है। बुद्ध भी एक परिवर्तन का नाम है, बाबा साहब भी एक परिवर्तन का नाम है, कबीर एक परिवर्तन का नाम है।
फूले परिवर्तन का नाम है, मान्यवर कांशीराम परिवर्तन का नाम है, मायावती परिवर्तन का नाम है। और ये नाम केवल नाम नहीं है, परिवर्तन है। तो इसे हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, और ये असल है, इसका यही नाम होना चाहिए, और ये ऐसा ही भव्य होना ही चाहिए, ऐसा ही विशाल होना ही चाहिए। ये परिवर्तन स्थल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये बहुत बहुत सही है, बनावट सही है और इसका नाम सही है, बहुत शानदार है। अभी गर्मी है, धूप है, लेकिन कुछ महसूस नहीं हो रहा है कि ये हम गर्मी में आए हुए हैं, धूप में हैं। 40 डिग्री टेम्परेचर में हम यहाँ घूम रहे हैं। हवा चल रही है तो कुछ कम प्रभाव जरूर है गर्मी का, लेकिन फिर भी गर्मी तो है ही। सालों बाद भी अगर इस स्मारक को, इस परिवर्तन स्थल को कोई देखेगा, कोई आएगा यहाँ घूमने के लिए, तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पर कोई बहन मायावती भी थी जिनका शासन रहा, या जो मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की। बहुत कम लोग होते हैं जो न केवल अपने काम से, अपने व्यक्तित्व से, अपने निर्णय से बहुत सब कुछ, सारा कुछ बदल देता है। तो वही बदलाव यहाँ पर देखने को मिलता है। कितना सुहावना लगता है। अगर इधर नहीं आते, अभी ठीक से सोचे नहीं थे, ऐसे ही मन किया कि अभी फुर्सत का समय है तो घूम लेते हैं, तो ये सब देखने को मिला। अगर नहीं आते यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं देख पाते। मज़ा आ रहा है, मज़ा। बिहार में कोई ऐसा दलित लीडर नहीं उभरा है। अगर कोई उभरा भी तो उस तरह से काम नहीं हुआ। जिनको गलती से या नासमझी में ही सही, लेकिन जो स्वीकार कर लेते हैं, जैसे कोई दलित लीडर आज जो बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं, या कोई सांसद हैं, या कुछ भी हैं बीजेपी में, तो उन लोगों ने जो अपने आप को बना लिया है, अपने आप को उस तरह से कहता है कि हम, ये तो हमारा अपना है, हम क्या कहते हैं कि धार्मिक हिंदू बने फिरते हैं जो, तो वो इस बहुजन विचारधारा को कैसे समझ सकता है? नहीं समझ सकता है। कोशिश भी करेगा तब भी नहीं समझ सकता है कि बहुजन का जो विरासत है उसको वो कैसे समझ पाएगा, कैसे देख पाएगा। ये उनके बस से बाहर की बात है। यहाँ पर फूले साहब हैं, उनसे पहले मिल लेते हैं, तब आगे चलेंगे। बाबा साहब से तो हम मिल लिए, हाथी साहब हैं इधर। हाँ। बहुजन विचार को समझने के लिए, बहुजन नायक को जानने के लिए ये एक बेहतरीन स्थल है, सामाजिक परिवर्तन स्थल लखनऊ। चारों तरफ बुद्ध की मूर्ति है, 4 मूर्ति है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम साइड से। एक तरह से पूरे पार्क में बहुजनों की जितने भी नायक हुए हैं, बहुजन विचारधारा के सारे नायक, सभी नायक यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये बहुजनों के लिए ऑल इन वन है और सबसे ख़ास जगह है। बाकी जगह तो किसी एक चीज़ की विशेषता है, यहाँ हर चीज़ विशेष है, हर चीज़ विशेष है। यहाँ से अंधेरा आ रहा है, जहाँ कहीं नज़र जा रहा है, हर तरफ हाथी हाथी और सिर्फ हाथी। असल में ये लखनऊ का गोमती नगर नहीं है, ये मायावती नगर है। क्योंकि यहाँ पर सब कुछ मायावती और सिर्फ मायावती, उन्हीं के कारण ये सब संभव हो पाया। और नहीं, से केवल मायावती नहीं, मान्यवर कांशीराम साहब के बिना तो मायावती भी नहीं है। ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक प्रतिबिंब स्थल। बहन मायावती की प्रतिमा भी हैं, और हमारे यहाँ मान्यता है कि जीवित लोगों की प्रतिमा नहीं होती है,
तो मायावती इसके लिए कहती हैं कि मैं अपने अनुयायियों एवं शुभचिंतकों को ये अवगत कराना अत्यंत ज़रूरी समझती हूँ कि मेरे जीते जी मेरी प्रतिमा जो दलितों एवं उपेक्षित वर्गों के मार्गदर्शक मान्यवर श्री कांशीराम जी के साथ यहाँ स्थापित की गई है, ये केवल उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए ही किया गया है। क्योंकि मान्यवर श्री कांशीराम जी ने अपनी वसीयत में ये कहा था कि मेरे जीते जी और मरने के बाद भी मेरी प्रतिमा के साथ साथ मेरी शिष्या एवं मेरी एकमात्र उत्तराधिकारी कुमारी मायावती जी की भी प्रतिमा लगनी चाहिए, जिसके तहत ही मेरी प्रतिमा भी मान्यवर श्री कांशीराम जी के साथ यहाँ स्थापित की गई है। कुमारी मायावती, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। जहाँ तक मैं समझता हूँ और दलित या बहुजन समाज के लोग जब अपने आप को दबे कुचले या पिछड़ा समझता है या समझता है कि हम बहुत कमज़ोर हैं, वो इसलिए समझता है क्योंकि वो इतिहास नहीं जानता है, अपना इतिहास नहीं जानता है, अपने पूर्वजों को नहीं जानता है, इसलिए वो कमज़ोर है। और जब तक वो नहीं जानेगा कमज़ोर ही रहेगा। और ये उन लोगों के लिए, उन आम लोगों के लिए ये परिवर्तन स्थल, ये बहुजन नायकों को जानने का बहुत अच्छा स्थल है। और यहाँ आना चाहिए उन बहुजनों को, सारे बहुजन लोगों को आना चाहिए जो अपने इतिहास को जानने की कोशिश करता है, जो जानना चाहता है, जो अपने पूर्वजों को जानने की कोशिश करता है या जानना चाहता है। और पूर्वज सिर्फ अपनी जाति का हो ज़रूरी तो नहीं है, जाति से बाहर के लोग भी जो हमारे लिए काम करते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, वो भी हमारे लोग होते हैं और हुए हैं।